जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे कोई बोल दे कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन वन से छोटा नेचुरल नंबर लिखो, तो कोई भी सेट को कैपिटल लेटर ए बी सी कुछ से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब लेस देन वन तो कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो सेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ऐसे सेट्स को क्या बोला जाता है? एम्प्टी सेट। तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन, अ सेट which does not contain any element is called the empty set. द एम्प्टी सेट, हम लोग एम्प्टी सेट को वाइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं या फिर नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट को ऑलवेज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसा लिख सकते हैं, सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट इज फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाकर छोड़ देंगे। अगला है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल हो और जो नॉन काउंटेबल हो वो इनफाइनाइट है। जैसे आपसे बोला जाए कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो तुरंत हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। और अगर आपसे बोल दिया जाए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होता है। तो क्या लिखेंगे? आ सेट which is empty or consists of a definite number of elements is called finite set. Otherwise the set is infinite. Example, natural number less than 6, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 तक जाएंगे लेस देन 6। इसको गिना जा सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। और आपसे बोल दिया जाए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। नेचुरल नंबर का कोई एन तो है नहीं, तो काउंटेबल है नहीं, तो ऐसे सेट को क्या बोला जाएगा? इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। इसके बाद में हम लोग आते हैं इक्वल सेट की तरफ। इक्वल सेट, दो सेट आपस में इक्वल तभी होते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो दोनों सेट में, और साथ ही साथ दोनों सेट में सेम ही एलिमेंट हो। तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी टू सेट्स
A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equal to B and we write A equal to B. Otherwise the sets are said to be unequal and we write A is not equal to B. एक एग्जांपल लेते हैं. कोई सेट लिया A इज इक्वल टू ABC और B इज इक्वल टू लिया BCA. तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेम है. 3 एलिमेंट्स इसमें है, 3 एलिमेंट्स इसमें है. A में भी है, A B में भी है, A B में भी है. B की बात करेंगे तो A में भी है, B की बात करेंगे तो सेट B में भी है. C की बात करेंगे तो A में भी है और C B में भी है. यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दोनों सेट में एलिमेंट सेम है. तो हियर क्या लिख सकते हैं? A इज नॉट इक्वल टू A इज इक्वल टू B. दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे. इक्वल सेट के बाद में हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2. जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है which of the following are example of the null set. पहला क्या दिया है, मतलब जो भी क्वेश्चन है पूछ रहा कौन सा नल सेट है. पहला क्वेश्चन बोल रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू. तो हमको पता है कि ऑड नेचुरल नंबर कभी भी डिविजिबल बाय 2 नहीं होता है. क्या लिखेंगे? ऑड नेचुरल नंबर नेवर बी डिविजिबल बाय 2, सो इट इज नल सेट. जब कोई डिविजिबल ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, यानी कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, तो वो कैसा सेट हो जाएगा? नल सेट. सेकेंड वन दिया है आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर हमसे बोला है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर हमको पता है, प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7. ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं. हमसे बोला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. अगर ए से रिप्रेजेंट करें तो प्राइम नंबर एक एलिमेंट मिल जाएगा. एक एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट मिल गया तो वो नल सेट नहीं होगा. तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट नल सेट, क्योंकि एक एलिमेंट मिल गया है. थर्ड वन क्वेश्चन दिया है एक्स क्या है? एक्स इज अ पॉइंट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर.
जो कि x इज लेस देन 5 है एंड साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7 है। तो इसके सॉल्यूशन में ज़रा ध्यान से देखते हैं। एक नंबर लाइन बना लेते हैं। 5 छोटा है लेफ्ट में, 7 बड़ा है राइट में, बीच में 6 4 कहीं ना कहीं आएगा, इधर 8 आएगा। क्या बोल रहा है? x इज लेस देन 5, 5 से छोटा हो, इधर मिलेगा 5 से छोटा। दूसरा बोल रहा है साथ ही साथ 7 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक ही साथ 5 से छोटा भी हो, 7 से बड़ा भी हो। तो क्या लिखेंगे? इट इज, जब कोई नहीं मिलेगा तो नल सेट। फोर्थ वन इसका खुद से सॉल्व कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, क्या दे रखा है? बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट, सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहला क्वेश्चन दिया है द सेट ऑफ द मंथ्स, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ऑफ अ ईयर। तो हमको पता है कि किसी भी साल के सभी मंथ का नाम सबको पता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी काउंटेबल है। जो काउंटेबल है वो कैसा हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। सेकंड क्या दे रखा है? 1 2 3 एंड सो ऑन। ये तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और नेचुरल नंबर का कोई एंड होता नहीं है, तो कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट। थर्ड वन जो दे रखा है वो दिया है 1 2 3 एंड सो ऑन 99 100, जाके 100 पे रोक दिया, यानी 1 2 3 डैश 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 100 तक जा रहा, यानी 100 एलिमेंट लिखा है। अगर काउंट कर सकते हैं तो ये काउंटेबल है, तो कैसा सेट? फाइनाइट। फोर्थ वन द सेट ऑफ the set of positive integer, positive integer greater than 100, greater than 100। तो हमको पता है कि ग्रेटर देन 100 बोल रहा है, इसका मतलब 101 102 103 ये पॉजिटिव इंटीजर ऐसे चलता रहेगा। इनफाइनाइट, इसका कोई एंड नहीं होने वाला है, तो कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट। उसके बाद में दे रहा है फिफ्थ वन इसका द सेट ऑफ प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो हमको पता है 99 से छोटा प्राइम नंबर तो हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 हुआ 2 हुआ, सॉरी 1 तो है नहीं, 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 2 हुआ 3 हुआ 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब काउंटेबल है 99 तक। अगर काउंटेबल है तो कैसे सेट हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वही चीज दिया है कि फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला है इन फॉलोइंग स्टेट वेदर, बोला है स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए इक्वल टू ABCD और B इक्वल टू भी क्या दिया है? DCBA। ए में भी लाई कर रहा है, बी में भी लाई कर रहा है, बी ए में है तो बी में है, सी ए में है तो इसमें भी है, डी इसमें है, तो हियर क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू बी। अरे दोनों कैसे हैं? इक्वल सेट्स हैं। बाकी एक्सरसाइज आप लोग ये कंप्लीट कीजिए 1.2। जो डाउट होता है क्लियर करते हैं शाम को, बाकी अगला एक्सरसाइज कल। थैंक यू।